अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा वैलेंटाइंस डे। हम सिर्फ वैलेंटाइंस डे को बुरा नहीं कहेंगे, हम वैलेंटाइंस डे की रूट्स को जानेंगे कि आखिर वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है और ये हमारे रिलीजन में आया कहाँ से, इसको मनाने का मकसद क्या है, इसको मनाने से होता है क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इससे रिलेटेड हर चीज़ को आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। वैलेंटाइंस डे को डिस्कस करने के लिए हमें बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रिलीजन को इसमें लेकर आए। आप चाहे क्रिश्चियन हैं, आप एथियस्ट हैं, आप जुडाइज़म से रिलेट करते हैं, आप इंडियन हैं, आप मुस्लिम, आप जो भी हैं, आप अपने रिलीजन को एक मिनट के लिए एक साइड पे रख कर सिर्फ ये सोचें कि वैलेंटाइंस डे है क्या, ये हमारे माइंड पर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम वैलेंटाइंस डे की डेफिनेशन देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे होता क्या है। वैलेंटाइंस डे हमेशा 14 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम लव का नाम देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि कोई ऐसा दिन होता है जो कि प्यार का हो। क्या इंसान की जिंदगी में हर दिन प्यार का नहीं होता। सेकेंड रेड फ्लैग ये है कि ये जो है इसको ओवर द टाइम ये चेंज हो रहा है, ये अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पा रहा। लाइक जैसे रोमन्स सेलिब्रेट करते थे वैलेंटाइंस डे को, वैसा नहीं हो रहा। जब एक चीज़ रियल होती है, उसमें रियलिटी होती है, तो वो अपने आप को टाइम के साथ कंसिस्टेंट रखती है। फॉर एग्जांपल हम अपने रिलीजन को देते हैं। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो शुरू से लेकर अब तक कंसिस्टेंट है। इसमें कुछ पिलर्स ऐसे हैं जो कोई नहीं ला सका, जबकि 14 फेब को हर बार हर स्टाइल चेंज होता है। तो ये सेकेंड रेड फ्लैग है। इसमें थर्ड रेड फ्लैग ये है कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही लोग एक दूसरे को फूल, चॉकलेट और गिफ्ट कार्ड देते हैं। और इसके अलावा सर्वे किया गया है 14 फेब के बाद 50% जो कपल्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि बाद में उनको शर्मिंदगी होती है, मतलब अनप्लान्ड चीज़ें उनसे हो जाती हैं उस दिन। तो ये भी रेड फ्लैग है। अनप्लान्ड चीज़ों से आपको मुराद है कि जब दो लोग एक साथ मिलते हैं तो फिर क्या ही होता है। और इसके अलावा इस्लाम में ये चीज़ कहा गया है कि जब दो नामहरम मिलते हैं तो वो तीसरा उनके दरमियान शैतान होता है। इस चीज़ से इनकार किसी रिलीजन को नहीं है। हम अपनी बेसिस पर कायम है, क्योंकि शुरू में हमने बात की थी कि आप अपने रिलीजन को साइड पर रख के बात करें। अब तक हम लोग 3 जो है अपने रेड फ्लैग्स और वैलेंटाइंस डे के रिलेटेड देख चुके हैं। बीइंग अ मुस्लिम अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में वैलेंटाइंस डे क्या है। इस्लाम में वैलेंटाइंस डे को ये वैल्यू दी गई है कि ये कल्चर प्रैक्टिस में नहीं आता, ये कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं है, इसको करने से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर हम क्यों करें। इसका जो ओरिजिन है वो पैगन और क्रिश्चियन से जाके मिलता है, जिनका बेसिक मकसद ये होता है कि फोर्थ रेड फ्लैग ये है कि बेसिक मकसद वैलेंटाइंस डे का ये होता है कि ऐसे रिलेशंस कायम करना जो कि आउटसाइड ऑफ मैरिज हों, जबकि इस चीज़ को इस्लाम में इनकरेज नहीं किया जाता। जबकि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है वो है प्रमोट करता है लव, काइंडनेस एंड अफेक्शन को, वो हर दिन पे होता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कोई एक दिन खास हो जिस दिन में आप अपनी वाइफ या अपनी फैमिली के साथ प्यार का इजहार करेंगे, उसके आगे या बाद में आप बिल्कुल भूल जाएंगे उनको। नहीं, हर दिन प्यार का दिन होता है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि एक दिन तो मिलता है हमें एक दूसरे के साथ बैठने का, मिलने का, खाने पीने का, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 50% चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह के केसेस के जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लाइक लोग उस दिन ड्रिंक करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उसके अलावा गर्ल्स एंड बॉय हैंग आउट करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसके बाद भी बहुत कुछ होता है जो कि उनको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो एक दिन के सुकून के लिए हम अपने अगले आने वाली काफ़ी सारा अरसा क्यों ज़ाया करें, जबकि इस्लाम में हमें ये कहा गया है कि जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। मतलब ये है कि जब हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम नहीं रहते, हम क्रिश्चियन और जुडाइज़म या फिर दूसरे रिलीजन का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को इस्लाम में मना किया गया है। हम अपने शरीकियात, ख़ानदान, दोस्तों से मोहब्बत और हुस्न सलूक का इज़हार करना इस्लाम में हमेशा पसंदीदा अमल है और इस चीज़ को हर कोई मानता है कि हमें इसी तरह से करना चाहिए। अगर आप इस्लामी तौर पे वैलेंटाइंस डे मनाना ही चाहते हैं तो ये है कि आप अपनी फैमिली, अपने जायज़, अपने हलाल रिश्तों के साथ मनाएं। जैसे आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके फादर, मदर, बहन, भाई, सिबलिंग्स, इनको गिफ्ट्स हैं, इनके साथ दावत करें। मतलब इस्लाम में मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि वैलेंटाइंस डे मनाना ही है तो आप एक फुल स्टॉप लगाएं महरम और ना महरम। महरम में जो सुकून है ना वो ना महरम में कभी भी नहीं मिलता, और इस चीज़ को वो रियलाइज करता है जो बहुत ज़्यादा ठोकरें खा के फिर यहाँ तक पहुँचता है। मैं एक छोटी सी बात को अपने जहन में रखें। इस्लाम में वैलेंटाइंस डे अगर आप मनाना ही चाहते हैं, फूल देना चाहते हैं, नाइट स्पेंड करना चाहते हैं तो अपनी वाइफ के साथ करें। अगर आप अनमैरिड है तो अपनी फैमिली के साथ करें। अपनी बहन को बाहर लेके जाएं, उसके साथ हैंग आउट करें, उसको खाना खिलाएं, उसके साथ पिकनिक मनाएं। हर चीज़ वो करें जो इस्लाम की बाउंड्री में आती है, तो आपको ऐसा सुकून मिलेगा ना कि आप मुझे दुआएं देंगे।